हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का जो है बायोलॉजी चतुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से हम लोग लगभग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है। फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है। वर्तिकाग्र, पुंकेसर, अंडाशय या दल। तो देखिए, फूल का जो नर प्रजनन अंग है वह क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। और पूछेगा मादा प्रजनन तो क्या कहेगा, स्त्री केसर। क्या होगा, स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुंकेसर के दो मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। वर्तिकाग्र तंतु और परागकोश, अंडाशय और बीजांड, दल और पंखुड़ी। तो देखिए, पुंकेसर के दो भाग कौन कौन होते हैं, तंतु और कौन होते हैं, परागकोश। तंतु और परागकोश। क्वेश्चन नंबर 3 है, परागकोश में क्या पाया जाता है, बीजांड, परागकण, भ्रूण या अंडाणु। तो देखिए, परागकोश में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है परागकण। क्या पाया जाता है, परागकण। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूल का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर, दल या स्त्रीकेसर या पंखुड़ी। तो देखिए, फूल का मादा प्रजनन अंग कौन होगा, वह होगा स्त्रीकेसर, जबकि नर कौन होगा, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्त्री केसर के भाग कौन कौन है। स्त्री केसर के भाग कौन कौन है, तंतु, परागकोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय या दल, पंखुड़ी या बीज या फल। तो देखिए, स्त्री केसर के भाग कौन कौन से, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये तीनों किसके भाग है, स्त्री केसर के भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडाशय के भीतर क्या होता है, परागकण, बीजांड, तंतु या वर्तिकाग्र। तो देखिए, अंडाशय के भीतर क्या होता है, वह होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड। अंडाशय के भीतर क्या होता है, बीजांड। क्वेश्चन नंबर 7 है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में या तंतु में। तो देखिए, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। कहाँ होता है, परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए, परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है, वह होती है 2। परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है, 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, परागकण की बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, एंटाइन, एक्साइन, साइटोप्लाज्म या नाभिक। तो देखिए, परागकण के जो है बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। परागकण के बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, एक्साइन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्साइन किस पदार्थ से बनी होती है, सेल्यूलोज, स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन या स्टार्च। तो अगर एक्साइन किस पदार्थ से बनी होती है, वह होती है स्पोरोपोलिनिन। 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, परागकण क्या है, बीज का निर्माण, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, भ्रूण का निर्माण या फल का निर्माण। तो देखिए, परागकण क्या है, वह परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। क्या है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वपरागकण में अलग पौधे के बीज परागकण होते हैं, एक ही फूल में परागकण होता है, कीटों की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। देखिए, स्वपरागन उसे कहते हैं जिसमें एक ही फूल में परागकण होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परागकण पर परागकण में एक ही फूल होते हैं, नहीं, स्वपरागन में एक फूल होते हैं, एक ही पौधा होते हैं। अलग अलग पौधे में क्या होता है, पर परागन होता है। अलग अलग पौधे में क्या होता है, पर परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं, जल परागन, कीट परागन, एनीमोफिली या जूफिली। तो वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं, वह कहते हैं एनीमोफिली। वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं, एनीमोफिली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कीटों द्वारा परागन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, एनीमोफिली या ऑटोफिली। तो देखिए, कीटों के द्वारा जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीजांड कहाँ स्थित होता है, परागकोश में, वर्तिकाग्र में, अंडाशय में या तंतु में। तो बीजांड कहाँ स्थित होता है, वह होता है अंडाशय में। कहाँ स्थित होता है, अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती है, भ्रूणकोश में कितने कोशिकाएं होती है, 5, 6, 7 या 8। तो भ्रूणकोश में कितने कोशिकाएं होती है, वह होती है 7। भ्रूणकोश में कितने कोशिकाएं होती है, 7 होती है। परागकण के अंकुरन से क्या बनता है, बीज बनता है, पराग नालिका बनती है, भ्रूण बनती है या फल बनता है।
तो देखिए परागकण के अंकुरन से क्या बनता है, वह बनता है पराग नलिका। क्या बनता है, पराग नलिका। क्वेश्चन नंबर 19 है, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न या काई। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है, बीज में, फल में, परागकण में या भ्रूण कोश में। तो देखिए जब निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदलता है, वह बदलता है फल में। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बीज किसका परिणाम है, परागकण का, निषेचन का, अंकुरन का या प्रसार का। तो बीज किसका परिणाम है, वह है निषेचन का परिणाम है। क्या है, निषेचन का परिणाम है। निषेचन के बाद क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदलता है, फल में, बीज में, परागकण में या भ्रूण कोश में, या भ्रूण कोश में। तो किसमें बदलता है, बीज में बदलता है। नंबर 23 है, फल का निर्माण किससे होता है, बीजांड से, अंडाशय से, वर्तिका से या परागकोश से। तो फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागकण, एप्रोमिक्स, पार्थेनोकार्पी या निषेचन। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पी। क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आम, केला आदि बिना बीज वाले फल किस प्रक्रिया से बनते हैं, निषेचन, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सस या अंकुरन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पार्थेनोकार्पी। क्या होगा, पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एपोमिक्सस का अर्थ क्या होता है, बीज का अंकुरन, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, परागकण या फल बनना, या फल बनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, बीजावरण। क्या कहलाता है, बीजावरण। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीज पत्र का कार्य क्या है, सुरक्षा करना, भोजन संग्रह, परागकण या निषेचन। तो बीज पत्र का कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रह करना। क्या करना, भोजन का संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्विबीजपत्री में बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। तो द्विबीजपत्री में बीजपत्रों की संख्या क्या होगी, वह होगी 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बीजपत्री बीज में बीजपत्रों की संख्या कितना होता है, 1, 2, 3 या 0। तो देखिए एक बीजपत्री पौधे में बीजपत्रों की संख्या 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भ्रूण का वह भाग जो जड़ बनता है वह है पल्यूमल, रेडिकल, एंडोस्पर्म या बीजावरण, या बीजावरण। तो वह कौन सा भाग है, वह है रेडिकल। कौन सा भाग है, रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 32 है, भ्रूण का वह भाग जो तना बनता है वह है रेडिकल, पल्यूमल, एंडोस्पर्म या बीजपत्र। तो भ्रूण का कौन सा भाग तना बनता है, वह है पल्यूमल, पल्म्यूयल। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है, जल, ऑक्सीजन, प्रकाश या तापमान। अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वह है प्रकाश आवश्यक नहीं है। अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, प्रकाश आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बीज का निष्क्रिय अवस्था में रहना क्या कहलाता है, अंकुरन, सुपातावस्था, परागकण या निषेचन। तो बीज का निष्क्रिय अवस्था में रहना क्या कहलाता है, सुपातावस्था। क्या कहलाता है, सुपातावस्था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भ्रूणपोष में केंद्रीय कोशिका में कितने नाभिक होते हैं, भ्रूणपोष में केंद्रीय कोशिका में कितने नाभिक होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो भ्रूणपोष में केंद्रीय कोशिका में कितने नाभिक होते हैं, वह होते हैं कितने, 2। कितने होते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्विगणित कोशिका किससे बनती है, 2 नर युग्मक से, अंड कोशिका प्लस नर युग्मक से, या 2 अंड कोशिका से या परागकण से। तो किससे बनती है, अंड कोशिका प्लस नर युग्मक से। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिगुणित कोशिका किससे बनती है, 1 नर 1 अंड, 2 नर प्लस केंद्रीय कोशिका, 2 अंड 1 नर, या केवल नर, या केवल नर। तो किससे बनती है, 2 नर और प्लस केंद्रीय कोशिका से बनती है। 37 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एंडोस्पर्म का कार्य क्या है, सुरक्षा, भ्रूण को पोषण देना, परागकण करना या बीज बनाना, या बीज बनाना। तो एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना। क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना। क्वेश्चन नंबर 39 है, बीज का प्रसार का एक माध्यम नहीं है, हवा, जल, जानवर या प्रकाश, या
प्रकाश। तो बीज प्रसार का माध्यम नहीं है, वह क्या नहीं है? प्रकाश। 39 का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भ्रूण के विकास के बाद क्या बनता है? फल, बीज या परागकण या वर्तिकाग्र। तो क्या बनता है? वह बनता है बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग का 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।